भारतीय नौसेना में शामिल होगा अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान। इसकी ताकत और इसकी खासियतें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान और चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत अपनी सामरिक शक्ति में तेजी से इजाफा कर रहा है। इस दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने देश के तीसरे विमान वाहक युद्धपोत की आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। भारतीय नौसेना में अभी एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य शामिल है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का अभी निर्माण जारी है। ऐसे में भारतीय नौसेना को इन एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के लिए लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है, जिसके लिए अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी बोइंग, रूसी मिकोयन और दसोल्ट के बीच कड़ी टक्कर है। वर्तमान में भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से रूस के 26 MiG-29 को ऑपरेट करता है। बाकी के लगभग 14 MiG-29 विमानों को गोवा में भारतीय नौसेना के बेस INS हंसा पर तैनात किया गया है। ऐसे में अगर भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2022 तक सर्विस में आता है तो उसके लिए नए लड़ाकू विमानों की जरूरत होगी। अभी तक मान्यता ये थी कि INS विक्रांत में भी विमानों को उड़ने के लिए स्की जंप फैसिलिटी ही उपलब्ध है। ऐसे में अगर कोई भी भारी फाइटर जेट आता है तो उसके लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से उड़ान भरने में परेशानी हो सकती है, इसीलिए इसके लिए हल्के विमान ही खरीदने पड़ेंगे। इसी दावे को गलत साबित करने के लिए और भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए बोइंग ने F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक स्काई जंप से लॉन्च किया, जिसमें लड़ाकू विमान ने कम दूरी पर ऊपर की ओर घूमते वक्राकार रैंप से उड़ान भरी। बोइंग कंपनी के अधिकारी ने बताया कि वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने इस परीक्षण को देखा है। हम आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने 2018 में अपने विमान वाहक युद्धपोतों के लिए 57 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। इन विमानों में स्काई जंप उड़ान तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में 6 जंगी हवाई जहाज है जो स्की जंप तकनीक वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट हो सकते हैं। इनमें फ्रांस का डसोल्ट राफेल, F-18 सुपर हॉर्नेट बोइंग अमेरिका का, MiG-29K रूस का, F-35B और F-35C लॉकहीड मार्टिन अमेरिका के और ग्रिपेन साब स्वीडन के भी शामिल हैं। इन विमानों को खरीदने के बारे में भारतीय नौसेना और भारत सोच रहा है, जिसमें अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रतीक माने जाने वाले 12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों को बड़ी संख्या में तैनात कर रखा है। ये विमान अमेरिकी नेवी की ताकत की रीढ़ भी माने जाते हैं। इसी की मदद से अमेरिका ने सीरिया, लीबिया, इराक और अफगानिस्तान पर भीषण बमबारी कर दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया था। ये विमान लगभग 1995 से ही अमेरिकी नौसेना, कुवैत और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना में तैनात है और सेवा दे रहे हैं। इस विमान का इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम जमीन पर मौजूद सैनिकों से बेहतर संवाद स्थापित करने की क्षमता प्रदान करता है। इस विमान में 11 होल्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसके जरिए ये 4000 किलोग्राम के एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को भी लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें लगे रडार इस विमान को और घातक बनाते हैं। ये विमान मैक 1.6 की गति से उड़ सकता है। आपको क्या लगता है, भारत को किस विमान को खरीदना चाहिए? ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो ये थी भारत की लड़ाकू विमानों की खरीद से जुड़ी हुई आज की लाइव अपडेट्स। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।